जब हम आपके हैं कौन लगी ना, अच्छा ये दौर आपको पता है दोबारा कभी नहीं आएगा वो। आजकल तो ये होता है ना कि इस वीकेंड ओपनिंग लगी, संडे मंडे तक मतलब ऑलमोस्ट बिजनेस जो करना होता है फिल्म कर चुकी होती है। आपकी फिल्म हमारे अमृतसर में 1 साल बाद तक मतलब फिल्म लगी थी, उसके बाद भी लगी थी, तो मैंने पूरे 1 साल बाद देखी। जब सब रिश्तेदार आते थे, हम आपके हैं कौन देखी, अरे सबने देख ली थी। मैं कहा मम्मी हमें भी देखना। हम तीनों भाई बहन गए और उन्होंने पहली बार थिएटर पे नई चीज हुई थी, जैसे गाने शुरू होते थे ना, उन्होंने वो मिर्ची लाइट्स नहीं होती जो मिर्ची लाइट जो आजकल बहुत चलती हैं, तो वो इनके गानों में चलती थी। वाह मजा आ जाता था मैम। मुझे सपना लगता है पता कभी कभी, आई मीन आप नहीं मुझे भी सपना लगता है ऐसे, क्योंकि आपको क्यों लगता है? क्योंकि अब ऐसा नहीं होता है ना, वो माहौल नहीं है अब। पहले कैसे वो हम लोग चुपके से जाके देखते थे मूवीज हमारे पूरे ऑडियंस के साथ। तो ऐसे हम लोग घुस गए थे थिएटर में देखने के लिए, और जो लाइट्स ऑन होते थे इतनी मजा आता था। खुद की मूवी देखने गए थे आप? हाँ, मैं खुद की मूवी देखने गई थी। मैं एक्चुअली 1 2 3 जो गाना था तो सबने बोला बहुत पॉपुलर हो गया है, आपको पता नहीं थिएटर में इतना मजा आता है वगैरह। तो मैंने बोला मैं जाऊंगी देखूंगी। तो चंदन सिनेमा में मैं गई थी देखने के लिए, सिंगल थिएटर है। सो आई वांटेड टू सी इट देयर कि क्राउड गोज वाइल्ड वगैरह। तो हम लोग अंदर गए, मैं बुर्का पहन के गई थी। अंदर गए और मैं बैठ गई। अच्छा। और कभी कभी वहाँ पे वो बिजली मतलब वो एसी वगैरह ऑफ कर देते थे मुझे लगता है, तो पूरा बुरके में मतलब मुझे ऐसे पसीने आने लग गए थे। और मैं 1 2 3 गाने के लिए मैं वेट कर रही हूँ। 1 2 3 शुरू हुआ जैसे ही, तो हम लोग ने आगे बैठे थे हम लोग, और पीछे से जो कॉइन्स आना शुरू हो गए ना, पैसे जो उछालते थे पूरे हमारे सर पे गिरना ऐसे ऐसे बज रहे थे एकदम। तो हम लोग फिर भाग गए वहाँ से। और मुझे ऐसा लगा था मैं बिल्कुल खुफिया, किसी को पता भी नहीं है कि कौन आया देखने के लिए। जैसे हम लोग भागे थिएटर के बाहर और वो लॉबी में निकले, ऐसे ही माधुरी दीक्षित है। हे भगवान, पकड़े गए हम, फिर ऐसे भागे वहाँ से। जैसे हमें बड़ी खुशी होती है जब आप आती कि आज माधुरी दीक्षित आ रही हैं। जैसे मेरी मम्मी के बारे में बताया, आप जब उठती हैं सुबह और आईना देखती हैं और आपको लगता है माधुरी दीक्षित तो मैं ही हूँ, तो आपको कितना मजा आता होगा ना। एक किस्सा इन्होंने मुझे बताया था जी कि अभी तो सेल्फी लेते हैं, पहले ऑटोग्राफ लेते हैं, तो इतनी आदत हो गई थी इनको ऑटोग्राफ देने के लिए। तो एक बार होटल में थी तो वो बिल लेके आया, तो उन्होंने लिखा लव माधुरी दीक्षित। ऐसा हुआ था मेरे साथ, मैं बताती हूँ। मेरे ड्राइवर जो थे वो कुछ मंगाना था मुझे, तो बोले मुझे आता नहीं स्पेलिंग, आप मुझे लिख के देना। मैंने बोला हाँ, एक पेपर और पेन लेकर आओ। ऐसे मैं कुछ कर रही थी, तो उसने आके दिया, तो मैंने देखा पेपर पेन लव माधुरी दीक्षित करके दे दिया। मैडम मैडम क्या हुआ, ये तो आपने अपना नाम लिख दिया है। तो ऐसे पेपर और पेन देखो तो ऑटोग्राफी आता है। तो और कुछ सुनाओ ऐसा ही कुछ। ऐसा आप बोल रहे थे ना, जो नहीं आप पूछ रहे थे कि क्या मतलब फेम होने के दूसरे भी कभी होते हैं। तो मेरे घर में एक बार एक जो स्विच बोर्ड होता है ना, वो खराब हो गया था। अच्छा जी। तो रिपेयर करने के लिए आए लोग। अच्छा जी। अनफॉर्चुनेटली मैं घर पे थी तभी। तो जब वो आए रिपेयर करने के लिए, एक छोटा सा वो था, 4 लोग आए रिपेयर करने के लिए उसको। अच्छा। हाँ, 4 लोग आए ऐसे, उनके साथ एक 5वां भी पीछे से चल रहा था। आए, कौन सा करना है स्विच बोर्ड? मैंने बोला ये वाला। तो पहले तो खोलो, तो एक आदमी उसको खोल रहा है। अच्छा। बाजू में खड़ा हो गया, देखो। तीसरा आदमी देख रहा था, उसको बोलता है ठीक करो। तो ठीक कर रहा है। ऐसा हुआ, फिर ठीक भी किया, तो हमने बोला अभी जाओ आप, सब ठीक हो गया। ऐसे करते हुए निकल गए। एक आदमी रह गया पीछे। एक आदमी रह गया। मैंने बोला क्या हुआ, आप नहीं जा रहे इनके साथ? आप बोले कहाँ, हम इनके साथ नहीं, हम तो आपको देखने आए हैं। उनके साथ वो ऐसे घुस गया अंदर घर के अंदर। ओ बाप रे। Oh my God! लव यू बड़े लोग, लव यू मुस्कान, लव यू लक्ष्मीर, लव यू संजय जी, लव यू मानव जी, लव यू माधुरी जी, जग्गू कॉन्फिडेंस ला अपने अंदर। माधुरी जी की स्माइल पे पिघलना मत जग्गू। लाइट कैमरा एक्शन, लव यू माधुरी जी, लव यू। आज बोला नहीं आपने किसी को मेरा बच्चा है तू? नहीं, आज कोई बच्चा बिच्चा नहीं है बड़ो।
आज माधुरी जी आई है, कोई मेरा बच्चा नहीं है। अच्छा कपिल, मैंने तो टाइगर को भी बोल दिया। क्या? मतलब अगर माधुरी जी पूछेंगी ना कौन है, बोल देना जग्गू का छोटा भाई हूं मैं। हर जस्ट स्टनिंग माधुरी दीक्षित जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए बड़े लोग। बड़ो, ये मानव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे ये मानव है। वो मानव है तो हम लोग क्या दानव है? हम लोग भी मानव है बड़ो, हम लोग सब मानव है। हाँ बड़ो, हम सब लोगों की शुरुआत ऐसे हुई, तब जाके हम लोग ऐसा मानव बने। खैर बड़ो, मैं मेरा जबड़ा दर्द करने लगा। खैर माँ, आपके बारे में गूगल किया बड़ू मैं। आप एक्टर हैं, आप लिखते भी हैं बड़ू, स्विमिंग भी करते हैं। तो स्विमिंग करते तो ये किताबें गीली नहीं हो जाती? क्या दादा? वाह, जोरदार तालियां। अरे वो लिखते हैं, क्या बात कर रहे हैं आप दादा? वो अलग टाइम लिखते हैं, अलग टाइम है स्विमिंग करते हैं, थोड़ी होता है। खैर मैं आप लोग को एक किस्सा बताना चाहता हूँ। मैं, माधुरी जी, मैं एक दिन जंगल में गया, टाइगर सामने आ गया। जैसे टाइगर सामने आया, मैं तालाब में कूद गया। फिर टाइगर मेरे को बोला, पापा अकेले अकेले नहाओगे क्या? और फिर टाइगर भी तालाब में कूद पड़ा। जैसे वो कूदा, मैं तालाब से बाहर आ गया बड़ू। क्यों? असली टाइगर सामने आ गया ना। फिर अभी मेरा वाला टाइगर तालाब में, असली टाइगर सामने, जग्गू इधर। मैं उसको बोल रहा, भिड़ो मेरा बच्चा है तो, भिड़ो मेरा बच्चा है तो। लेकिन वो तो पिक्चर विक्चर देखा नहीं था। भिड़ो, उसने जो मेरे को दौड़ाया है। माधुरी जी, उस दिन मैंने सीखा कि स्विमिंग कॉस्ट्यूम में भी आदमी तेज दौड़ सकता है। दादा, अब उनकी सीरीज आ रही, उसकी कोई बात करो आप। क्या? हाँ क्यों नहीं लक्ष्मीर, मैं एक दिन जंगल में गया, सामने टाइगर आ गया। ये सेम कहानी अभी सुनाई आपने। नहीं बेड़ो, ये दूसरे दिन की कहानी है। पहले दिन मेरा बेटा आया था ना, दूसरे दिन असली टाइगर सामने आ गया। अच्छा जैसे असली टाइगर सामने आया, मैं तालाब में कूद गया। और फिर टाइगर मेरे को बोला, पापा आप फिर आ गए। अभी आपने कहा कि असली टाइगर आया। अरे असली वाला तो सामने था ना, मेरा वाला टाइगर तो कल से तालाब में नहा रहा था। क्या यार। फिर हम दोनों साथ में भागे। दादा ये क्या बातें सुनाने लग गए आप? गैस से बात करो ना। अरे गैस किधर, अपने फैमिली मेंबर है भिड़ो, संजय जी। क्या बात, एक बार जोरदार ताली भिड़ो लोग। क्या बात। मैं और अनिल जी बहुत काम किया भिड़ो। मैं तो पूरी फैमिली को जानता हूँ बहुत अच्छे से। कपूर फैमिली में सबसे बड़े भाई यही थे। अरे सबसे छोटे हैं। ये बात अनिल जी को समझाओ ना जाके। अरे दादा क्या यार, करने क्या आए हो आप इधर? मैं एक्चुअली माधुरी जी, मैं आप लोग को इनवाइट करने के लिए आया हूँ। बर्थडे पार्टी है मेरा फार्म हाउस पे। किसका बर्थडे? वो 1 साल पहले मैंने एक झाड़ लगाया था। वो अभी 1 साल का हो गया है। वो झाड़ का बर्थडे पार्टी है। दादा झाड़ का बर्थडे कौन मनाता है? अच्छा, गर्लफ्रेंड का बर्थडे झाड़ के नीचे मना सकते हैं, झाड़ का बर्थडे नहीं मना सकते। ये क्या बात हुई बड़ो। खैर संजय जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। एक बात बताऊं आपको, मैं एक दिन जंगल गया, सामने टाइगर आ गया। आप पता है मेरे को, आपको सबको पता है। आप जंगल गए, सामने शेर आ गया, पानी में कूदे, आप भागे, आपने सीखा कि नहीं जाना चाहिए। नहीं नहीं, ये नहीं सीखा। मैंने सीखा है कि ये स्टोरी तीसरी बारी में वर्क नहीं करती है। ये 2 बारी में वर्क करती है। और मैं दुआ करता हूं कि जो फेम गेम है, ये सबसे ज्यादा वर्क करे OTT पे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
मैं चलता हूँ, फिर Thank you, मिलूंगा. Jabbar. लव यू गाइस. आप सब सोशल मीडिया से बाखूबी वाकिफ हैं. आपको पता है मैम, लोग ना बड़े फनी हो गए हैं हमारे हिंदुस्तान के, बड़े मजेदार कमेंट्स लिखते हैं. आपके पास टाइम नहीं होता, हम सब ने आपकी पिक्चर्स निकाल के रखी हैं और लोगों के कमेंट्स हैं उस पर, बड़े मजेदार. दिखाइए जरा. ये माधुरी मैम ने फोटो डाला. द श्रीलंकन कुकिंग क्लास वी टुक लास्ट ईयर हैज डेफिनेटली कम इन हैंडी ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन. व्हिच कुजीन डू यू गाइस एंजॉय द मोस्ट? ओके, आइए कमेंट्स पढ़ते हैं. पहले से ही हंसी आ रही। I enjoy with my cuisine Ramesh the most. अब एक कजन की नहीं, वो कुजीन यानी खाने की बात कर रही है, तो सीधे सीधे फूड नहीं लिख सकते. अरे बहुत क्यूट. और दिखाइए. अबे cousin की नहीं. Cousin के मैंने cuisine रख लिया। मैम आपके हाथ से तो हम कुछ भी खा लेंगे. किसी ने रिप्लाई किया है, मार खाएगा क्या? बहुत अच्छा था. सभी सेलेब्स ऐसा ही करते हैं. ये लास्ट में धनिये के पत्ते डाल के बोलते हैं ये हो गई हमारी डिश तैयार. और दिखाइए. धनिये के पत्ते डाल के. ये शेफ नौकरी पे लगे होंगे तब भी इतना खुश नहीं हुए होंगे जितना आज माधुरी जी के साथ हैं. ये तो है, लग रहा है. खाना इनको सैलड है. 2 शेफ तो ऐसे लगा रखे जैसे 50 रोटियां बनेगी. और दिखाइए. संजय कपूर साहब ने फोटो डाली है. 2017 #2. ये क्या मतलब हुआ सर, #2017? 2017 में भी ऐसे ही था और 2019 करवा चौथ तो एवरी ईयर होता ना. अच्छा हाँ. ओके, दिखाइए जरा कमेंट्स. थैंक गॉड मेरा तो कुछ नहीं. सर जी, आप भी वाइफ के साथ इच्छा से व्रत रखते हैं या आपको धमकी मिलती है? भाई आपका चांद तो पीछे, आप किसके चांद को देख रहे हो? डिटेलिंग वाला सवाल किया बंदे ने. संजय सर, आप भी साथ में व्रत रखते हो? No. छन्नी तो आपने ऐसे पकड़ी जैसे सारे व्रत आप ही ने रखे हैं. नहीं अभी मून देख के आए हम. अच्छा, तो देख लिया था जब तक. Okay. अभी बीवी को खिला दिया था पहले. ओके. तभी बीवी भी खुश लग रही है. और दिखाइए. मानव कॉल लेजी ट्रेवलिंग लंदन अंडरग्राउंड लंदन डायरीज. ओके, दिखाइए जरा कमेंट्स. मानव बी लाइक, फिल्मों में तो ऐसी ट्रेन में गोरी गोरी लड़कियां दिखाते हैं, यहाँ तो एक भी नहीं है. सर जी ऐसे ही होता है. गरीब आदमी महंगी जगह पहुंच जाए, कुर्सी पे बैठने का कॉन्फिडेंस नहीं होता. कैसे पता है इसको राज? मैंने कहा था ना खाना साथ लेके जाना. यहाँ ट्रेन में कोई चने बेचने नहीं आता. ये सोच रहे हैं कोई देख नहीं रहा तो पोल डांस शुरू करो. ओह, और दिखाइए. धक धक धक्का दिया, समर इन इटली. Oh, Pisa. Huh? Leaning Tower. Yeah, Leaning Tower of Tower. Pisa. दिखाइए कमेंट्स. दिस विल बी वेरी फनी. मैडम आपने मीनार तो सीधी कर दी, आप मेरे पति को भी सीधा कर सकती हैं. आपने फोटो के चक्कर में एक अजूबा कम कर दिया. लेडीज का ऐसा ही है, फोटो के लिए मीनार को धक्का दे रही हैं, गाड़ी बंद हो जाए तो दूसरों को ढूंढती हैं धक्का देने के लिए. Very nice. लगता है ये जूते इन्होंने होली में पहने थे, रंग अभी तक गया नहीं. Mind blowing. और दिखाइए. संजय कपूर साहब ने फोटो डाली है विद द लेजेंड कपिल देव. आई कांट स्टॉप ग्रीनिंग. ओके, कमेंट्स देखते हैं. कपिल देव कोरोना काल में कपूर सूंघते हुए.
कपिल देव के साथ फ्री एंट्री लेके दोनों भाई खुश हैं। और दिखाइए। Oh, nice. फैरन की ठंड शुरू हो गई है, कांगड़ी की ठंड। ये कौन सी लैंग्वेज है मानव सर? अरे कश्मीर है ना, फैरन, ये जो फैरन पहना है फैरन कश्मीरी पहना हुआ फैरन है। और कांगड़ी होती है जिससे आग तापते हैं। वो छोटी सी कांगड़ी होती है ना, यहाँ कांगड़ी रखते होती हैं। हाँ, अंदर अंदर रखते हैं। अच्छा, प्राउड कश्मीरी तो फैरन किसको बोलते हैं? फैरन जो पहना हुआ है पहना हुआ है अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठंड के लिए जरूर। चलिए देखते हैं कमेंट्स। अरे अल्लाह, इसमें बर्बाद कर देंगे। मानव कॉल, प्लीज ये ना पढ़े, इसे ना पढ़े। नहीं जी, नहीं बिल्कुल नहीं। दूसरा पढ़ता हूं। मानव मुस्कुरा रहे हैं, लगता है घास से गुदगुदी हो रही है। ओह, मानव सोचते हुए पालक तो मैं यहां से तोड़ लूंगा, पनीर कहां से लाऊंगा? नहीं। और ओके, माधुरी दीक्षित जी ने फोटो डाला है, जैमिंग टुगेदर वन ऑफ माय फेवरेट वेज टू अर्न। अच्छा, डॉक्टर साहब बजाते हैं गिटार? जी। वाओ। दिखाइए जरा कमेंट्स। डॉक्टर साहब गिटार की नब्ज ढूंढते हुए। माधुरी सोच रही हैं ये डॉक्टर ही अच्छे हैं। अरे नहीं, इनको बजाना आता भाई। इनका अच्छा है, संडे को गिटार बजा रहे हैं। हमारे तो संडे को बीवी झाड़ू पकड़ा देती है जाले निकालने के लिए। और आगे दिखाइए। मानव कॉल, फ्रांस ट्रैवलर। ओके, दिखाइए जरा कमेंट्स। अरे अल्लाह, अभी मानव डर रहा है, अभी क्या आने वाला है? घूमने नहीं जाएंगे। अगर आपके पास खुद की साइकिल है तो हमसे फूड डिलीवरी जॉब के लिए संपर्क करें। लगता है इनकी जीन्स टाइट है इसलिए लेडीज साइकिल चला रहे हैं। पकड़ लिया, पकड़ लिया। हमारे बुलंद शहर में भी ऐसी ही नहर है क्या? हम भी वहां फोटो खिंचा के उससे फ्रांस बोल सकते हैं? सर जी, ये फोटो खींचने के लिए बंदा साथ लेके जाते हो या वहीं से किसी को पकड़ते हो? साथ लेके जाते हैं, That's so true. कोई तो चाहिए ना। और दिखाइए। वहीं से पकड़ते हैं। खत्म। थैंक गॉड, खत्म हो गया। मानव साहब के बारे में हमने सुना है कि इनको जलेबी और कचौरी इतनी पसंद है, हाय। उस चक्कर में ये नेशनल लेवल के स्विमर बन गए। सर, मेरे को स्विमिंग और जलेबी कचौरी का कोई मतलब नहीं समझ में आया। आपके कोच हलवाई थे या आपके हलवाई आपके कोच थे? नहीं, मैं होशंगाबाद में पला बड़ा हूँ। अच्छा जी। वहाँ नर्मदा नदी है, तो वहाँ कोई भी त्योहार होता तो लोग पैसे फेंकते थे। हाँ, नदी में लोग तो हम 4-5 दोस्त थे जो गोता लगा के पैसे ढूंढते थे पूरा। नीचे। तो मेरी सांस बहुत लंबी थी, तो मैं हमको क्या, अगर नीचे जाना पड़ता था मुंह में हम पैसे रखते जाते थे। तो जब निकलते थे तो मुंह ऐसा भरा होता था पैसों से। अच्छा। तो फिर निकालते थे तो कचौड़ी और जलेबी के पैसे निकल आते थे वाह। ऐसे। तो उसी समय एक कोच ने देख लिया कि मैं अंदर गया, अच्छा। और निकला ही नहीं बहुत देर तक। तो उसने कहा इसकी सांस तो बहुत लंबी है, इसको तैराओ। तो मेरे को स्टेट कंपटीशन में भोपाल ले गए। अच्छा मैंने जी। लाइफ में पहली बार स्विमिंग पूल देखा। अच्छा जी। और मैं ऐसा हो गया कि ये इसका रंग कैसा है, ऐसा कैसे रंग है मेरे को। लेकिन चूंकि मैं गोरा था और मतलब कश्मीरी था और गांव में था, तो मैंने कहा मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहनूंगा, अच्छा। वो बहुत एम्बैरेसिंग है, मैं चड्डी पहन के स्विमिंग अच्छा। करूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो मैं कूद गया। फ्री स्टाइल की सेकंड आया, सब लोग हंस रहे थे बाहर पूरे। मैंने कहा ये लोग हंस क्यों रहे हैं? मैं कहता अबे तू कूदा ना तो चड्डी निकल रही थी। और पूल में सब दिखता है, और मैं एक हाथ से ऐसे करके फिर भी आप प्राइज ले आए। सेकंड आ गया। वाह। मुस्कान, आपकी मम्मी बनी है माधुरी दीक्षित, जी। तो आप घर से तैयार होके जाती थी कि इनको बोलती थी आप तैयार करो, मेरी चोटी करो, आप मेरी माँ बनी हो? नहीं, तैयार तो मैं ही होके जाती थी। बस बात खत्म। जी। कितनी प्यारी है ना। क्या बहुत। अच्छा, एक और इत्तेफाक की बात है कि लक्ष्मीर जो है, इनकी भी मम्मी माधुरी दीक्षित बनी है।
जब आपको पता चला कि माधुरी आपकी मम्मी बन रही हैं, आप ज्यादा खुश हुए थे कि आपके पिताजी? हैं? उन्होंने कहा नहीं कि मैंने जो तेरे लिए माँ ढूंढी है उससे तो मैं सालों से मिलवा रहा हूँ, जो तूने माँ ढूंढी मुझे भी मिलवा कभी। उन्होंने बोला नहीं कभी? सर वैसे मेरी माँ भी अच्छी खूबसूरत सी है, नहीं नहीं, अरे माँ तो सबकी वो माँ इसमें उसमें मैं ये बोल रहा हूँ अच्छा कि बच्चा है। वो शो देखती है, रोज फॉलो करती है। देखिए माँ जो होती है ना वो दुनिया में सबसे खूबसूरत होती है, हर एक की माँ। ये तो पिताजी से पूछो आप। पता है उम्र में बड़ा छोटा सा है, बैक टू बैक 3 सीरीज आ गई इनकी अभी तक। एक फिल्म है और दूसरी सीरीज है। वाह, लगे रहो, शाबाश। पर सर कपिल शो में आ गए सर, अगली शो वही में वही ये तो फिर ऑस्कर से बड़ी बात हो गई। इट्स द बिगेस्ट। ओह। अच्छा, फेम गेम में भी माधुरी मैम जो है एक सुपरस्टार का रोल कर रही हैं। वो जो सुपरस्टार का रोल कर रही हैं आप, वो कितनी बड़ी सुपरस्टार है? कितनी बड़ी मतलब माधुरी दीक्षित से बड़ी सुपरस्टार दिखाई उसमें? हाँ मतलब बहुत बड़ी बद्दी। नहीं, इतनी नहीं हो सकती। तो ठीक ठीक लगा लो आप। आप तो रियल में इतनी बड़ी सुपरस्टार हैं, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। आपने सोचा सुपरस्टार का रोल करना है, मैं तो हूँ ही। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब भी आप सेट पे जाते हैं तो यही सोच के जाते हैं कि हर सीन को बहुत अच्छा करना है, और इसमें बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं बहुत इंटेंस हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा काम करके मेहनत करके हम लोग करते हैं सेट पे। वैसे जो भी करो इनके हमें साथ अच्छा हर लगता है। सीन में हम हंसते ही थे, क्योंकि जैसे ही सीन शुरू होता था इनकी हंसी शुरू हो जाती थी। क्यों कौल साहब, ऐसा क्यों बहुत होता है? हंसते हैं ये। सर आप भी करेंगे ना काम तो ऐसे ऐसे गुदगुदी होती है अंदर, कैसे हंसी नहीं आएगी? हैं? उसको कैसे रोका जाए? तो इंटेंस सीन ऐसे चल रहा है, मेरी मम्मी कहती थी तो मेरी एक बार हंसी छूट गई तो मतलब गए काम से। आपकी हंसी क्या, आप तो पहली वाहिद ऐसी एक्ट्रेस हैं जिसकी खांसी भी इतनी पॉपुलर हो गई। सीरियसली आप देखो, पहली हम आपके हैं कौन में 2 बार करती भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। आजकल कोई खांस दे भीड़ भाग जाती है, आजकल तो माहौल खराब हो गया।